चाहिए, इज्जत चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, खुद मुख्तारी चाहिए। ये अमेरिका के गुलाम हैं 50 साल के, ये कुछ नहीं देंगे। मरियम बाजी दोबारा आ रही है। मसला है कि ये मुल्क अभी खुददार नहीं है, गुलाम बेबस अमेरिका के आगे। मेरे ख्याल से तो कश्मीर को बेचना ही चाहिए, क्योंकि हमसे ये 4 सूबे संभले नहीं रहे। आप सिंध की हालत देख लें, बलूचिस्तान की हालत देख लें, तो हम कश्मीर को क्या संभालेंगे। आपको पता है इस वक्त कश्मीर के लोग सड़कों पर हैं, पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ वो लोग एहतजाज कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर आटा जो है 150 से 200 रुपए किलो दिया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। फिर से आप लोगों के एक सुपरफास्ट की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं जैसा कि बता दूं कि जैसा कि आप लोगों ने जानते ही होंगे कि जम्मू कश्मीर में 370 धारा चलता था, यानी आर्टिकल 370 चलता था, जो कि अब पाकिस्तान बोल रहा है कि मेरा कश्मीर है और मैं उसको सेल करना चाहता हूँ, पीस टॉक करना चाहता है। यानी PTI वहाँ की जो गवर्नमेंट सरकार है पाकिस्तान की, वो वहाँ से वो लोग बोल रहे हैं कि इंडिया से बोल रहे हैं कि कश्मीर पे एक शांति व्यवस्था बना के एक बात कर लिया जाए कि जो कि कश्मीर उनका हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कश्मीर उनका हो जाएगा, ना ही उनका था। वो सोच रहे हैं कि बस इन सब की शांति व्यवस्था बना के उस कश्मीर को सेल कर दिया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और रही बात यहाँ पे कि जो वहाँ की आवाम है पाकिस्तान की, वहाँ के आवाम ये कह रहा है कि जो कि अभी अपना खुद का मुल्क तो चल नहीं पा रहा है और उसमें जम्मू कश्मीर को ये कैसे चला पाएंगे वहाँ की सरकार, यानी पाकिस्तान की सरकार। तो यही सारी बातें हैं। और वहाँ के ये भी लोग बोल रहे हैं कि खुद को तो खाने के लिए है नहीं, और जो कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि लोग पाकिस्तान के रोडों पे निकलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी गवर्नमेंट को वहाँ पे खिलाफ उनके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दाल चावल की मांग कर रहे हैं। जो कि वहाँ के आवाम ये भी बोल रहा है कि वहाँ के जो न्यूक्लियर बम सेल करके पहले उन लोगों का खर्चा चलता था, जो कि अब वहाँ के न्यूक्लियर बम कोई मतलब कि ले नहीं रहा है। यानी जो भी अपनी कंट्री है वो खुद से ही मैन्युफैक्चर कर रहा है। पहले कुछ कंट्रियाँ थी, अदर कंट्रियाँ जो उनसे बाय करती थी, बट ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के यही आवाम कह रही है कि दाल चावल खुद के खाने के लिए है नहीं, और ये क्या बोलते हैं कश्मीर को लेने के लिए और वहाँ के सेल करने के लिए PTI वहाँ की गवर्नमेंट बात कर रही है। तो वहाँ की जितने भी आवाम है वहाँ पे रोडों पे प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया क्या बोल रही है, वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो है ना हमारे अपने जो है नाअहल लोग हैं हुक्मरान, उन्हीं की वजह से जो है ना हमारे मुल्क के हालात जो है ना इस हालत तक पहुँचे हैं। महंगाई को जालिम हुक्मरान नामंजूर, जालिम हुक्मरान महंगाई को नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। और महंगाई नामंजूर, जालिम हुकूमत नामंजूर, जालिम हुकूमत नामंजूर, बेइंसाफ हुकूमत नामंजूर, नाअहल हुकूमत नामंजूर, नाअहल हुकूमत नामंजूर, नालायक हुकूमत नामंजूर। आपसे एक सवाल करना चाह रही हूँ मैं। मुझे लग रहा है कि आप वो सवाल का जवाब बड़े अच्छे से देंगे। सर यहाँ पर एक सवाल आ रहा है, हमारी हुकूमत कह रही है कि हमारी जो न्यूक्लियर पावर है उसको भी सेल करने की कोशिशों में लग चुकी है। अगर हम बात करें, तालिबान कहते हैं कि पाकिस्तान का जो हाल है आज उनकी वजह से, लेकिन हमारे हुक्मरान कहते हैं कि बाहर की ताकतों ने ये सब कुछ किया। क्या आप क्या समझते हैं, किस पे फॉल्ट है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारे सारा कसूर हमारे हुक्मरानों का है, क्योंकि आप ये देखें कि जिस मुल्क के हुक्मरान जो है अपने अवाम के साथ मुखलिस होते हैं, वो मुल्क तरक्की करता है। हमारे हुक्मरान सिर्फ अपने साथ मुखलिस हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे। अवाम जो है खुदकुशी कर रहे हैं। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इनसे हम बिल्कुल कोई मतलब कि हमें उम्मीद नहीं है कि ये पाकिस्तान का जो है ये एटमी प्रोग्राम भी रोल बैक कर दें और सेल कर दें। और हम इन हुक्मरानों से मायूस हो चुके हैं। हम सऊदी अरेबिया की बात करें, जहाँ से इस्लाम फैला, सऊदी अरेबिया ने इस टाइम हमें 3 बिलियन दिए थे रिजर्व के तौर पे। अगर हम उसके बारे में बात करें तो चाइना ने भी दिए थे। लेकिन इस टाइम अगर हम बात करें ट्रेड की, तो आपको पता है मेड इन पाकिस्तान बहुत कम नजर आता है, जिसकी वजह से ट्रेड नहीं हो रही हमारी। हम अब अगर बात करें सऊदी अरेबिया की, तो दुनिया की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक सऊदी अरेबिया इंडिया का तीसरा बड़ा ट्रेडर बन गया। लेकिन इसमें भी कहते हैं कि सऊदी अरेबिया को इंडिया ने इन्वॉल्व किया है अपनी ट्रेडिंग पार्टनरिंग में। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ ट्रेड बढ़े, हमारे हुक्मरानों की नाअहली। अगर हमारे यहाँ ट्रेड बढ़े तो सऊदी अरेबिया, हमारी जितनी भी अरब कंट्रीज हैं, हमारे साथ ट्रेड ना करें। देखिए, आपने बड़ा सा सवाल किया है कि सऊदी अरब जो है वो हमारे हुक्मरानों पे इत्मीनान नहीं करता। उन्हें पता है ये लोग नाअहल हैं, चोर हैं। उन्होंने पहले भी अरबों डॉलर इनको दिया है, लेकिन ये खा पी गए हुए हैं।
तो पूरी दुनिया में इसका जो है ना हमारी हुक्मरान इन हुक्मरानों के खिलाफ लोग जो है इन पर इत्मीनान नहीं करते। IMF इनको कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। वर्ल्ड बैंक जो है वो इनको मुस्लिद कर चुका हुआ है और इसका ज़रूरत है कि पाकिस्तान में ऐसे लोगों की हुक्मरानी जो है वो आए कि जो इस मुल्क की जो है अवाम की हालत भी बदलें और जो बाहर से इनको इमदाद मिले वो सही मायनों पे अवाम के ऊपर खर्च हो। ये हमारे हुक्मरान जो है मौजूदा हुक्मरान, ये PDM, ये सारे हुक्मरान जो है सबको मौका मिला है, PTI को भी मौका मिला है, सारे चोर हैं। ये अवाम की जो है ना ये किस्मत बदल नहीं सकते। अवाम के हालात वही बदलेंगे कि जो अवाम जैसे होंगे, मुखलिस होंगे और दयानतदार क़यादत होगी, वही अवाम के हालात बदलेंगे। हम 1947 की बात करें ना, 1947 में जब पाकिस्तान हमारे वजूद में आया, हमें ला इलाहा के मतलब से हमें ये मुल्क दिया गया, वतन दिया गया। अगर हम बात करें उस वक्त की तो ये बात कही गई थी कि पाकिस्तान अलग होगा तो इसके हालात मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई थी कि पाकिस्तान के आज हालात 75 सालों बाद और इंडिया के हालात देखें कहाँ वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया और आज हम कहते हैं कि ये सब कुछ किया दरा जो है पीछे से अमेरिका और इंडिया का है। देखें ये बात ठीक है कि बैरूनी साजिशें भी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़्यादा होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके आलाकार कौन बनते हैं? हमारे हुक्मरान बनते हैं। ठीक है जी, ये उनसे पैसा लेते हैं और पाकिस्तान को जो है ना ये बेच देते हैं। आज बात की जा रही है कि PAE को भी बेचा जा रहा है। ठीक है, इस तरह पाकिस्तान के असासे बेचे जा रहे हैं कि जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही वैल्यूएबल हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे हुक्मरानों को जो है होश का नाखून लेना चाहिए। इंडिया जो है आज पाकिस्तान मुल्क दुनिया की 5वीं जो है ना लार्जेस्ट जो इकॉनमी इस वजह से है कि उनके हुक्मरान, वहाँ भी करप्शन है लेकिन वो हुक्मरान जो अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं। हमारे हुक्मरान जो है मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। देखें आज हमारे हुक्मरानों के पैसे जो हैं आप अपना जरदारी के ले रहे हैं, नवाज शरीफ के ले लें और सारे जिन्होंने जो पाकिस्तान में हुकूमत करते रहे हैं, इनके अरबों डॉलर जो है बैरून मुल्क में पड़े हुए हैं। अगर ये वो पैसा पाकिस्तान में ले आए तो पाकिस्तान को ना IMF की ज़रूरत है ना वर्ल्ड बैंक की ज़रूरत है। अगर हम बात करें जब वोट लेना होता है तो सॉरी टू से लेकिन हमारे हुक्मरान कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आप मुझे बताएं यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कश्मीर से यहाँ आए हुए पढ़ने लिखने, हमने कश्मीर के लिए क्या किया है? देखें मैं आपकी बात का फिर वही जवाब दूंगा कि कश्मीर का मसला भी जो है ना वही हुक्मरान हल करेंगे कि जो अमेरिका के एजेंट नहीं होंगे। ये सारे जितने भी हुक्मरान हमारे 30 सालों से तो हमारे यहाँ यही चल रहा है ना कि 30 सालों से यही तो सब है। लेकिन आप ये देखें कि इस वक्त कराची में कितनी बड़ी तब्दीली आई है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा। जमात इस्लामी जानिए आपने प्रोटेस्ट में निकले लोगों की आवाज़, उनकी राय, आपकी क्या राय है आप भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मैं आपसे मिलूंगी कल एक नई वीडियो एक नए कंटेंट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हमें हमारे हकूक नहीं दिए जा रहे तो जो फिर पाकिस्तान के साथ है उनके साथ भी तो यही हालात हैं। बलूचिस्तान में देख ले, वहाँ पे भी 160 रुपए किलो आटा मिल रहा है, सिंध में 170-80 रुपए मुश्किल से मिल रहा है। एक तो मिल नहीं रहा, मिल रहा है वो भी 170-180 का। इससे बेहतर है कि वो चला जाए इंडिया के साथ। वो पहले ही इसी तरह के नारे लगा रहे हैं, आपको पता है वो नारे लगा रहे हैं कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, यानी वो इंडिया के साथ पहले ही लहाक को तैयार है। तो सही है, फिर हम क्यों जज्बाती हो रहे हैं? हमें जज्बाती नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, मुज़ाकरात कर लें, शायद इनको थोड़े डॉलर वालर मिल जाए। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि कश्मीर को बेच देना चाहिए? जी जी। क्यों? क्योंकि हम ये पहले अपने इन 4 सूबों के 4 जो हमारे पास सूबे हैं उन पे तो ध्यान दें, अपने मुल्क के हालात तो संभालें। हम देख रहे हैं कि किस दिन US के पास जा रहे हैं, किस दिन चाइना के पास जा रहे हैं, आधा आधा करके हम पाकिस्तान को भेज तो रहे हैं पहले से ही। आपको पता है पहले हमने अपने US एम्बेसी को जो है उसकी इमारत को फॉर सेल कर दिया, फिर हमने अपने 3 बड़े एयरपोर्ट जो है वो आउटसोर्स करने का ऐलान कर दिया, और अब ये कश्मीर की खबर, और मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान का क्या होने वाला है। तो पाकिस्तान टूटने ही वाला है। वो तो 1970s में ही वो शुरू हो गया था पाकिस्तान टूटने के खतरा, जो ये बलूचिस्तान वालों ने कर दी है, सिंध वालों ने कर दी है, वो तो टूटना ही है। ये तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल ही है टूटना, तो वो कभी भी टूट सकता है। यहाँ पे जो पाकिस्तानी है वो तो कश्मीर के लिए मरने मिटने को तैयार है, और आप कह रहे हैं कि कश्मीर को इंडिया को दे दिया जाए ताकि चंद डॉलर ही आ जाए मुल्क में। तो पाकिस्तानी पहले अपने मुल्क पे तो ध्यान दें, उसके तो हालात बेहतर करें, फिर बंदा बाहर जाए। सर आपका नाम? कामरान। कामरान, अभी आपको पता होगा कल की बात है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि वो भारत के साथ कश्मीर पर पीस टॉक करना चाहते हैं, लेकिन अब PTI की जानिब से एक रिएक्शन सामने आया है। PTI कह रही है कि ये कश्मीर को लेकर पीस टॉक नहीं करने जा रहे, ये कश्मीर को बेचने जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि हमारी हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो कश्मीर को बेच सकती है? एक्चुअली सबसे पहले नंबर पे आपको शायद याद हो जब ये मामला हुआ था, जब इंडिया ने ऑक्यूपाइड कश्मीर किया था, जब उन्होंने आर्टिकल चेंज किया था अपने जो उनका आइन है उसमें अमेंडमेंट की थी, तो उसमें उन्होंने बाकायदा वहाँ पे मेंशन कर दिया था कि कश्मीर अब पार्ट है इसका इंडिया का। ठीक है। और जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि
ये पीस टॉक करने जा रहे हैं कश्मीर के मामले में। आई थिंक 70 ईयर्स हो गए हमें इस मामले पे डील करते हुए, आज तक तो नहीं हुई। हमेशा बात ही होती है, मैं कहते हैं मैं करेंगे, होता कुछ भी नहीं है। ना इंडिया ने इनकी माननी है, ना ये मनवा सकते हैं, क्योंकि ये इस काबिल नहीं है इस टाइम कि ये अपनी बात बनवा सके इंडिया से। तो क्या हमारी हुकूमत कश्मीर को बेचने का इख्तियार रखती है? कश्मीर बेचना क्या, कश्मीर तो है ही उनके पास, इंडिया के पास ही है। एक्चुअली बेचने वाली बात तो तब आए ना कि जब जी हमारे पास कुछ हिस्सा हो, हम उनको दें, ठीक है। ये तो मसला ही नहीं है। मसला ये है कि अब इंडिया ऑलरेडी जो कश्मीर को ऑक्यूपाइड कर चुका हुआ है और इंडिया अब उसको छोड़ेगा नहीं किसी सूरत में भी। जाहिर है इंडिया उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसमें डेवलप। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने जैसा कि देखा कि पाकिस्तान की मीडिया क्या बोल रहे थे कि जो कि एक भारत को जो इकोनॉमी है 50 लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो कि इनके पीछे बताया जा रहा है कि बड़ी हाथ है अदर कंट्रियों की, कहीं ना कहीं इनके मतलब इंडिया को टारगेट कर रहे हैं एक हिसाब से पाक के लोग, कि इन्हीं की वजह से जो हो रहा है वो पाक में हो रहा है, उनको खाने को नहीं मिल रहा है। क्या ये चीज़ भारत की वजह से उनका देश चलता था या इनसे पहले? ये चीज़ सवाल करना चाहिए, अगर करने वाला होता तो शायद कोई कर सकता था, लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत बोल जाते हैं। पाकिस्तान मीडिया बोल रहे हैं कि 50 लार्जेस्ट इकोनॉमी के पीछे इनका कहीं ना कहीं अदर कंट्री का हाथ है, जो कि इसलिए भारत आगे है कंपेयर पाकिस्तान के, जो कि वहाँ के आवाम रोडों पे उतर के अपने गवर्नमेंट से इस चीज़ के लिए सवाल कर रहा है और उनको ना खाने की जगह है, ना रहने की जगह रह चुका है। मतलब एक पूरी तरीके से पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है। तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।